भाग 3। कृष्ण और सुदामा का पुनर्मिलन, भावनाओं का सागर। द्वारका के राजमहल में प्रवेश करते ही सुदामा का हृदय धड़कने लगा। उनकी आंखों के सामने बालसखा कृष्ण की छवि बार बार उभरने लगी। मन ही मन वे सोच रहे थे, क्या इतना बड़ा महाराज मुझे पहचानेंगे? क्या वे अपने दीनहीन मित्र को उसी आत्मीयता से गले लगाएंगे जैसे गुरुकुल के दिनों में लगाते थे? इधर महल के भीतर श्री कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मिणी और अन्य रानियों के बीच बैठे थे। तभी द्वारपाल ने आकर निवेदन किया, प्रभु, बाहर एक दरिद्र ब्राह्मण खड़ा है। उसका वेश फटा पुराना है, शरीर दुर्बल है, किंतु नेत्रों में अनोखी तेजस्विता है। वह आपसे मिलने का आग्रह कर रहा है। जैसे ही यह समाचार कृष्ण के कानों में पहुंचा, वे चौंक उठे। उनके हृदय की गहराइयों से पुकार फूटी, सुदामा, मेरा सखा, मेरा बालपन का साथी। यह कहते हुए वे पल भर भी रुके बिना स्वयं द्वार तक दौड़े। महल के भीतर उपस्थित सेवक, मंत्री और रानियां विस्मित रह गए। भगवान श्री कृष्ण का यह भाव देखकर सबके मन में आश्चर्य और आदर का संयोग उत्पन्न हुआ। आलिंगन का क्षण। कृष्ण ने जैसे ही सुदामा को देखा, उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने दोनों हाथ फैलाकर अपने निर्धन, दुर्बल और थकेहारे मित्र को ऐसा आलिंगन दिया मानो वर्षों की दूरी एक क्षण में मिट गई हो। सुदामा के तन पर जर्जर वस्त्र थे, पैरों में धूल लगी थी, शरीर भूख प्यास से कांप रहा था। किंतु कृष्ण की दृष्टि में वे सब गौण हो गए। उनके लिए तो यह वही सखा था जो गुरुकुल में उनके साथ जंगल में लकड़ी काटने जाता, वर्षा में भीगते हुए हंसता और भूख लगने पर रोटी का टुकड़ा बांटकर खाता। आलिंगन करते ही कृष्ण का कंठ भर आया। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। सुदामा भी अपने भाव रोक न सके। वे दोनों मित्र कुछ क्षण तक एक दूसरे से लिपटे रहे। महल का वातावरण भाव विभोर हो गया। रुक्मिणी का आदर। भगवान ने सुदामा को अपने साथ भीतर ले जाकर सिंहासन पर बैठाया। रुक्मिणी स्वयं आकर सुदामा के पांव धोने लगीं। एक ओर रानी अपने प्रभु के मित्र की सेवा कर रही थीं और दूसरी ओर भगवान स्वयं उनके चरणों से निकले जल को अपने मस्तक पर छिड़क रहे थे। सुदामा संकोच में डूब गए। वे सोचने लगे, आज यह कैसा दृश्य है? जगत के स्वामी मेरे जैसे निर्धन ब्राह्मण की सेवा कर रहे हैं। यह सब तो केवल उनके प्रेम और मित्रता का प्रताप है। आत्मीय वार्ता। कृष्ण ने सुदामा का हाथ पकड़कर प्रेम से पूछा, सखा, कैसा है तुम्हारा परिवार? कैसी है गृहस्थी? बच्चों का स्वास्थ्य कैसा है? इतनी लंबी यात्रा कर तुम थक गए होंगे। बताओ, तुम्हें क्या कष्ट हुआ? सुदामा ने संकोचवश कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने केवल मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे माधव, मेरे लिए तो सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि मुझे आपके दर्शन हुए। मेरे जीवन की सभी समस्याएं इस एक क्षण में समाप्त हो गईं। गरीबी अमीरी का क्या मूल्य है जब आपके जैसा मित्र मिला है? कृष्ण ने फिर स्नेहपूर्वक कहा, सखा, तुम्हारी आंखों में मैं वर्षों की कठिनाइयां पढ़ सकता हूं, परंतु तुम्हारी निष्ठा और संतोष मुझे अपार आनंद देता है। भेंट की पोटली। इसी वार्ता के बीच कृष्ण की दृष्टि सुदामा के हाथ में बंधी छोटी सी पोटली पर पड़ी। उन्होंने हंसते हुए कहा, सखा, यह क्या है? तुम मेरे लिए कोई भेंट लाए हो न? दिखाओ, मैं अवश्य देखना चाहता हूं। सुदामा का चेहरा लज्जा से लाल हो गया। वे सोचने लगे, कैसे दूं इन्हें यह टूटा फूटा चावल? इनके भव्य महलों में तो स्वर्ण के पात्रों में सुगंधित भोजन परोसा जाता है। मेरी भेंट इनके योग्य कहाँ है? परंतु कृष्ण ने उनके संकोच को भांप लिया। वे स्वयं झुककर वह पोटली उठाने लगे। जब पोटली खोली तो उसमें से चावल के दाने झलक पड़े। कृष्ण ने अपार प्रसन्नता से उन दानों को उठाकर अपने मुंह में डाल लिया। वे बार बार कहते, वाह सुदामा, यह तो अमृत है। मेरे सखा का प्रेम इसमें घुला है। यह संसार के सभी व्यंजनों से श्रेष्ठ है। रुक्मिणी ने विनम्रतापूर्वक उन्हें रोकते हुए कहा, प्रभु, बस कीजिए, अब और न खाइए।
क्योंकि वे जानती थीं कि कृष्ण केवल एक दो कौर खाकर ही सुदामा के भाग्य को बदल देंगे। भावनाओं का सागर। सुदामा इस दृश्य को देखकर स्तब्ध थे। वे सोच रहे थे, जगत के स्वामी मेरे इस तुच्छ उपहार को अमूल्य बना रहे हैं। सचमुच यही है सच्ची मित्रता, जो किसी वस्तु से नहीं बल्कि हृदय की भावनाओं से बंधी होती है। उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वे बार बार भगवान के चरणों में गिरते और कहते, हे प्रभु, मैं तो कुछ भी देने योग्य नहीं हूं, फिर भी आपने मेरे इस अल्प उपहार को इतना महत्व दिया। मेरे जीवन का यह क्षण अनंत जन्मों तक मेरे लिए अमूल्य रहेगा। आप लोगों को यह कथा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो धन्यवाद। मिलेंगे अगली कथा में। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।